हे गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं बस अपडेट देने के लिए और अपने थॉट्स को एम्प्टी करने के लिए, अपने माइंड को एम्प्टी करने के लिए ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एम्प्टी योर माइंड, अपने दिमाग को खाली करना क्यों ज़रूरी है। पहले आपको वो बता देता हूँ, फिर बाद में कुछ एक्सपीरियंसेस बता देता हूँ जो कि कंसिस्टेंट रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने दिमाग को इसीलिए खाली करता हूँ क्योंकि मैं पहले कंटेंट कंज्यूम करता हूँ तो मेरा दिमाग भर जाता है, मैं उन चीज़ों को अप्लाई करता हूँ, फिर वो मेरे माइंड के बैक एंड में स्टोर हो जाती हैं चीज़ें। फिर अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपना दिमाग खाली करूँ, तो अच्छे से उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर हो जाता है। और अब मेरे को अपना माइंड खाली करना रहता है ताकि मैं अपना नेक्स्ट कुछ नया कंज्यूम करके, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी किताबें कंज्यूम करके कुछ नया उनसे प्रोडक्टिव निकाल सकूं, कुछ नई टेक्निक सीख सकूं प्रोडक्टिव रहने की, कंसिस्टेंट रहने की, डिसिप्लिन रहने की। मैं ऑडियो बुक सुनता हूं, मैं किताबें पढ़ता हूं। तो जब वो ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं और हम कुछ एक्शन नहीं लेते तो वो दिमाग में रिपीटेटिव पैटर्न बन जाता है उनका, और वो कुछ काम का नहीं होता। दूसरी बात, मैं पढ़ता हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो सच में ही वो काबिल होती है, मतलब सच में आपकी यूज़फुल होती है, तो वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप चाहे पूरी किताब पढ़ लो तो भी आपका टाइम ही वेस्ट होगा। उसमें जो प्रॉपर चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई शुरू करते हैं। मैं भी 2-3 महीनों से मैंने कोई भी ऐसी वीडियो बनाई नहीं है लगातार कि मैं आपको कुछ प्रॉपर एक वे में कुछ समझा सकूं, कुछ बता सकूं। क्योंकि फेज़ कई बार लाइफ की ज़िंदगी का ऐसा फेज़ आता है जब आपके पास सोचने का भी वक्त नहीं मिलता कि अब आप क्या कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा वक्त आता है, कभी आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे, कभी आपका घर में कोई फंक्शन आ जाएगा, कभी किसी रिलेटिव की डेथ हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी आपकी हेल्थ में इशू आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि टाइम कैसे चला गया। और मैंने तो इस साल ये बदलाव करने की सोची थी। अभी देखो मार्च जा चुका है दोस्तों, अप्रैल चल रहा है और हमें पता भी नहीं लगा कि साल का चौथा महीना आ गया है और 2026 आ चुका है। कब हम आज से 10 साल पहले 2016 में होते थे, 2016 के डोरेमोन के एपिसोड्स देखते थे। भाई कितना अच्छा लगता था वो टाइम। ठीक है, लेकिन 10 साल बीत चुके हैं सिर्फ चुटकियों में, चुटकी बजाते ही। क्योंकि जैसे ही हमारे पास एनर्जी आई, एनर्जी और कुछ काम करने की हमारे पास थिंकिंग आई, तो हमारा टाइम बहुत ही फास्ट लगना शुरू हो गया। क्योंकि हम प्रॉपर अपने टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए। हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों में इधर उधर मुंह मारते रहते हैं और कोई भी एक चीज़ पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप 16 से लेके 22 साल तक के हैं तो आप प्रॉपर किसी चीज़ को टाइम दें तो प्रॉपर ये सोच के दें कि मैं इसको फ्यूचर में भी करने वाला हूँ। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो फ्यूचर के लिए बिल्कुल सिक्योर है। लोग भले ही आपको कहे इस चीज़ में कंपटीशन है, लेकिन मैं खुद लिख के बता रहा हूँ, मैं एक 16 साल का बच्चा बनना चाहता हूँ और दोबारा यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता हूँ। इससे बड़ी और सच्चाई आपको क्या बताऊँ। बस मेरे पास आज वक्त की कमी है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में हैं जो मैंने पहले बताया, तो आप यूट्यूब चैनल अपना सेल्फ ब्रांडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन भाई, ये चीज़ दोबारा सोच लो। परफेक्शन, परफेक्ट लाइटिंग कुछ मैटर नहीं करता, आपकी स्टोरी मैटर करती है। हर चीज़ में आपकी स्टोरी मैटर करती है। हमें शुरुआत से इतिहास पढ़ाया जाता है कि किसने कैसे राज किया, किसने कौन से मंदिर तोड़वाए, किसने कैसे हमें गुलाम बनाया, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हुई। सब अब स्टोरी बन गया है ना भाई। अंत में 100 साल बाद आप कुछ छोड़ के जाओगे तो वो एक स्टोरी मैटर करेगी। मोहम्मद अली ने कैसे करके बॉक्सिंग का अपना वो बनाया, स्टोरीज, फिल्में, इस टाइप की ये चीज़ें मैटर करती है भाई। बाकी कुछ मैटर नहीं करता। आप कैसे जी के गए, आपने खुद कितना लग्जरी लाइफस्टाइल जी के गए थे, कोई मैटर नहीं करेगा। बस आपको उस टाइम पे वो फील होगा। लेकिन अगर आप दुनिया में कोई इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल को इसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के अपना कंटेंट बनाएं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना रहे हैं, अच्छे से अपनी क्वालिटी डालें, क्योंकि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है और उसको रिप्रेजेंट करें, अपने थॉट्स को निकालें, कंसिस्टेंट रहें उसमें। ठीक है। अब दूसरी बात आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ था, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा,
लेकिन सिचुएशंस ऐसी बनी कि हालात ऐसे बिगड़ते चले गए, बिगड़ते इन माई पॉजिटिव वे। कभी कभी आप सोचते हैं कि भाई मैं ना पहले इस चीज़ को तैयार कर लेता हूँ प्रॉपर फाइट में। इस चीज़ को एज एग्जांपल ले सकते हैं कि एक एज ए फाइट का एग्जांपल लेता हूँ, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई मत करना। मान लो आपको लगता है कि भाई वो रोहन है जो उसको मैं पीट नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और रोहन आपको बुली करता है। वो आप सोचते हो 1 साल लगेगा मुझे, मैं बॉडी तकड़ी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, फिर जाके मैं रोहन से फाइट कर सकता हूँ, उसकी बराबरी कर सकता हूँ, 1v1 कर सकता हूँ उसके साथ। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अभी आपको 15 ही दिन हुए अपना अंदर से तैयारी करते हुए, मजबूती तैयारी करते हुए, और एक दिन वो आपको बुली करने की कोशिश करता है, बेइज्जती करने की कोशिश करता है। एकदम से आपके पास सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्रिएट हो जाती है कि आप उसको पछाड़ देते हो। इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको इतना ज़्यादा मेंटली वो कर देता है कि आप फाइट ले लेते हो और उसको पछाड़ देते हो। एकदम से आपको लगता है यार इतनी एनर्जी आई कहाँ से, एकदम से मैं ऐसा था ही नहीं। उसको पछाड़ने के लिए तो मेरे को कम से कम भी 1-1.5 साल की मेहनत चाहिए थी। तो भी इसी तरीके से जब आपको लाइफ अप फ्रंट पे रख के, मतलब कई बार ऐसा नहीं होता कि आप कर रहे होते हो कोई चीज़ और आपका एकदम से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो आप बहुत ईजिली उस चीज़ को कन्फ्रंट कर पाते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि टीम इंडिया खेल हार रही होती तो भी वो कैसे ना कैसे करके जीत जाती है, और जो हमारा जो बॉलर्स होते हैं वो भी अच्छे खासे रन बना जाते हैं। तो इस हिसाब से मेरे साथ भी ऐसा हुआ। पर्सनली मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। मुझे लगा था कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने मजबूती रखी और तुरंत मैंने जैसे ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं उस चीज़ में एंटर हुआ तो मैंने उस चीज़ को टैकल किया और फिर वो मेरा कॉन्फिडेंस गेन होता गया। और जैसे ही आप ये अपनी सफलता की छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना लेते हैं तो एक दिन आपको वो ऐसा पहाड़ दिखाई देता है कि यार मैंने इतनी सारी चीज़ें एकम्प्लिश कर ली और मुझे पता भी नहीं लगा। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। कई बार सिचुएशंस ऐसी बनाइए कि मैं इस चीज़ को पुश करके देखूंगा और आप सच में उस चीज़ में बेटर निकलते हैं। ये 2 लाइफ लेसन थे जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला, कंसिस्टेंट रहिए और अपना कोई भी चीज़ शुरू कीजिए। आपके पास वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी एक 28 साल का भले कितना कामयाब हो, लेकिन वो हमेशा एक यंग एज से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके पास रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसने गलतियां बहुत ज़्यादा करी, अपना टाइम वेस्ट किया हो। आप उस चीज़ को वेस्ट मत कीजिए, प्रॉपर एक चीज़ में कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कीजिए। पहली हो गई ये सलाह। दूसरा था कि आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत कम कर रहे हैं। एक बार आप अपने उस चीज़ को उस हद तक लेके जाइए, फिर आपको लगेगा यार मैं इस हद तक तो मैंने किया हुआ है, अब मैं और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ये 2 चीज़ को अप्लाई कीजिए। ये मेरे लेसन्स थे। एक्चुअली मैंने भी अपनी लिमिट को पुश करके देखा तो बहुत अच्छा लगा। ठीक, लिमिट को पुश करेंगे तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा, अपने आप पे प्राउड फील होगा, तो आपका जीने का भी मन करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बस जी रहे होते हैं, लेकिन ऐसा अंदर से फुलफिलमेंट नहीं आ रही होती है। ये भी अलग लेवल की चीज़ है। फुलफिलमेंट भी बहुत बंदों के लिए ज़रूरी नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए ही ज़रूरी होता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, उन्हें अच्छा अच्छा फील होता रहना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ है। 18-19 के बाद ये चीज़ें आनी स्टार्ट होती हैं। कुछ के पहले आ जाती हैं 16 साल में, कुछ के भाई 22, 23, 24, 25 तक भी नहीं आती है, वो वैसे ही चिल मोड में रहते हैं। लेकिन हर एक बंदे की ज़िंदगी में फिर सिचुएशन क्रिएट होती है और फिर वो जाके एक ज़िम्मेदार और फुलफिलमेंट को चेज़ करने वाला आदमी बनता है। तो आप इन 2 स्टेप्स को फॉलो करके ही सब कुछ कर सकते हैं।